सुरक्षा जो है मुहैया करवाना था, बीते महीने ही जो है वो लेटर जारी किया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? अब तक क्योंकि मैं अब यहाँ आया वो सुरक्षाकर्मी नहीं मुझे नज़र आए आपके आवास पर। नहीं, देखिए, बिहार में लाखों निषाद है जो हमको अपना नेता मान रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे सपना को साकार करेंगे और आस्था विश्वास उसका हम पे है। हम मजबूती से उनके लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले हमें वाई प्लस सुरक्षा भारत सरकार से मिला था। पूर्व में मैं मंत्री रहा हूँ, एक पार्टी लीडर हूँ। रात दिन कहीं पे भी जाना पड़ता है, ठीक है, कहीं भी हर तरह के काम के लिए जाना पड़ता है। तो सुरक्षा हमारा होना चाहिए, सरकार को गंभीर होना चाहिए। और थोड़ा सा मोदी जी के बारे में गलत बोल दिए, उनको ऐसा लगा हम तो सही बोले हैं, उनको गलत लगा तो उन्होंने हमारे वाई प्लस सुरक्षा हटा दिए। अब निषाद समाज उतना नासमझ नहीं है कि तुम मुकेश सहनी के खत्म करने के लिए जाओगे, अब मुकेश सहनी तुम्हारे साथ चलेगा। वो लीडर के पीछे अभी निषाद समाज घूमेगा, लोडर के पीछे नहीं घूमेगा। आपको नहीं लगता कि अब डराया भी हजारों गया लोग, होगा आपको? मेरे को क्यों डराएगा? हम क्यों, प्रेशराइज़ किया गया होगा, आ जाओ। हमको इससे क्या फर्क गिरता है? हमको क्यों वो सब ये क्यों नहीं करेगा? हम लगता किसी होगा को ना सर मन में कि कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी कुछ हो नहीं जाए, नहीं, मेरे साथ नहीं। क्योंकि आपके हमने पास भी बहुत पैसा है। नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम चोरी करके पैसा लाएं जो हमको डराएगा। डराना रहता अभी तक डरा के वो अपने बोतल में पैक कर लेता, ठीक है, वो डरा नहीं पाते हैं। और हमने कोई गलत नहीं किया है और ऐसे हमको नहीं लगता है। और रहा कि हम अपने रास्ते पे काम करते हैं, हमारे मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े है। हम्म। भाई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये उम्र में भी वो काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है। मोदी जी है। हमारे उनसे कोई ऐसा, मेरा 2 कट्ठा जमीन हड़प नहीं लिए हैं मोदी जी, जो हमारे उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी है, ठीक है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनकी अपनी पॉलिसी है, उस रास्ते पे वो काम कर रहे हैं। हमें हम देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि निषाद को आरक्षण कीजिए। तो हम अपने एजेंडा के लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, न मोदी जी से, न अमित शाह जी से, न नीतीश कुमार से। हम अपने एजेंडा के साथ गंभीर हैं, अपने लोगों के साथ गंभीर हैं। हम परेशानी का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे खत्म करने के लिए बहुत सारा उनके पास पॉलिसी है, वो कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हमको अपने ईमान को कैसे बचा के रखना है, कैसे हमारे लोगों ने हम पे भरोसा किया है, हमारे कंधे पे जवाबदेही दिया है, कैसे हम उस काम को पूरा करें, हमारा सिर्फ उस पे फिक्र है, ठीक है। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे पर्सनल कोई लड़ाई नहीं मोदी जी से। एक आखिरी सवाल कि आपको सुरक्षा जो है मुहैया करवाना था, बीते महीने ही जो है वो लेटर जारी किया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? अब तक क्योंकि मैं अब यहाँ आया वो सुरक्षाकर्मी नहीं मुझे नज़र आए आपके आवास पर। नहीं, देखिए, बिहार में लाखों निषाद है जो हमको अपना नेता मान रहे हैं, हम पे भरोसा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे सपना को साकार करेंगे और आस्था विश्वास उसका हम पे है। हम मजबूती से उनके लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले हमें वाई प्लस सुरक्षा भारत सरकार से मिला था। पूर्व में मैं मंत्री रहा हूँ, एक पार्टी लीडर हूँ। रात दिन कहीं पे भी जाना पड़ता है, ठीक है, कहीं भी हर तरह के काम के लिए जाना पड़ता है। तो सुरक्षा हमारा होना चाहिए, सरकार को गंभीर होना चाहिए। और थोड़ा सा मोदी जी के बारे में गलत बोल दिए, उनको ऐसा लगा हम तो सही बोले हैं, उनको गलत लगा तो उन्होंने हमारे वाई प्लस सुरक्षा हटा दिए। तो राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुरक्षा जो है वो जान माल का रक्षा करता है। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का जवाबदेही है कि देश के हर एक नागरिक को सुरक्षित रखने का। यहाँ पे वो विपक्ष में हम हैं तो उसको उस तरीके से सोच देखने की जरूरत नहीं है। वो ये देखने की जरूरत है कि हम भले विपक्ष में, लेकिन हम इंसान हैं और हमारे जान माल का रक्षा करने का कसम उन्होंने खाया है। देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री शपथ लिया है कि बगैर भेदभाव किए हुए हम देश को चलाएंगे। तो हमको लगता है कि मेरे केस में वो भेदभाव करके हमारा सुरक्षा वापस ले लिए। फिर हमने चुनाव आयोग को और सरकार को हमने फिर से गृह मंत्री को लिखा था, और जिसके ऊपर एक प्रक्रिया चला कि भाई सुरक्षा पे समीक्षा होना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, जिसको लेके बिहार सरकार के गृह विभाग भी उस पे आगे प्रक्रिया की है। लेकिन उस पे अभी 1 महीना से हमको समझ में आया, कल देखने के लिए हमको मिला कि 1 महीना से उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो सरकार इस पर गंभीर हो और सुरक्षा दे। लाखों लोग हमें चाहने वाले हैं, तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो हमको पसंद नहीं करते, हमसे नफरत करते हैं। और हाल ही फिलहाल में आप देखेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे घर में एक घटना हुआ, पिताजी का हत्या हो गया। अब कहे हमारे जैसे परिवार सुरक्षित नहीं है तो राज्य में और क्या है? तो जो घटना हमारे साथ हुआ वो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सरकार को विपक्ष नहीं देख सोच के, एक इंसान के नाते देखे कि मुकेश सहनी को सुरक्षा वो करे, बाकी करे ना करे उस पर हम बहुत ज़्यादा
ये नहीं है। हम अपना जो विज़न है, जो मिशन है, उस पे हम लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे साथ लाखों लोग साथ खड़े हैं। और रहा कि एक सुरक्षा जो है एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत सरकार को देना चाहिए। और मुझे ही नहीं, पूरे राज्य में जिन व्यक्ति उस लेवल पे है और जिसके ऊपर भी ऐसा खतरा है, तो उनको सभी को सुरक्षा सरकार का काम है, राज्य सरकार, भारत सरकार का सुरक्षा देने का काम है।